सुना देता हूँ। जैसे भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, वैसे ही उर्दू में जिन और जिन्नात कहते हैं। ये भी एक आत्माएं होती हैं, रूह होती है। तो जिन मतलब भूत प्रेत आत्मा, आप समझिए। तो ये कहानी है एक जिन की शादी की। अब अजीब लगता है सुनकर कि रूह, आत्मा, भूत प्रेत, इनकी शादियां कैसी होती होंगी, इनकी महफिलें कैसी होती होंगी। लेकिन पूरे अरब में इस कहानी को लोग सुनाते भी हैं और कहते हैं अरब में इससे खौफनाक कहानी कोई है नहीं। बट इस कहानी की सरजमीन कुवैत है। हालांकि इराक में भी इस कहानी को लोग बहुत सुनते और सुनाते हैं। कुवैत में एक लेडी रहा करती थी, उनका नाम था नूरा। बल्कि उनका पूरा नाम जो है वो है नूरा अल तकाका। तो नूरा अल तकाका एक अच्छी सिंगर थी, लेकिन इनकी खासियत ये थी कि सिर्फ शादियों में गाना गाती थी। जो शादियों के फंक्शन होते हैं, उनके जो गीत होते हैं वो ख़ास किस्म के होते हैं। जैसे अपने देश में शादियों में अलग अलग स्टेट में, आप राज्य में जाएं तो अलग अलग गीत हैं और बाकायदा जो मेहंदी गीत, ये सारी रस्में होती हैं। तो शादी के गाने और गीत अलग होते हैं। तो नूरा अल तकाका की पहचान यही थी कि वो शादियों में गाना गाती थी अपनी बैंड के साथ, और उनका पूरा बैंड था और वो बहुत मशहूर थी। बड़ी बड़ी शादियां जो होती उसमें नूरा को बुलाया जाता। कहानी 90 के दशक की है, 90s की। एक रात नूरा अपने घर पर थी और काफ़ी इनका शेड्यूल बड़ा हेक्टिक होता था। तो एक रात घर पर थी, अचानक घर के फ़ोन की घंटी बजी। नूरा ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज़ आई, लेकिन नूरा को फ़ोन उठाते ही कुछ अजीब सा लगा। उन्हें लगा सामने जो महिला है जो बोल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आवाज़ किसी सुरंग से, ज़मीन के बहुत अंदर से आ रही है। एक इको टाइप आवाज़ और बिल्कुल गहराई से, किसी सुरंग से। सामने उस लेडी ने नूरा से कहा कि आप नूरा बोल रही हो? नूरा ने कहा जी। उसने कहा कि कल हमारी शादी है और हमें आपकी आवाज़ चाहिए। आवाज़ मतलब ये कि शादी में आपको गाना है। नूरा ने कहा कि इतने शॉर्ट नोटिस पर तो मुश्किल है, क्योंकि मेरे और भी बहुत सारे अभी बुकिंग है, तो मैं आ नहीं पाऊंगी। सामने वाले ने फिर से कहा कि नहीं, आपको आना पड़ेगा, आपको अपनी आवाज़ देनी पड़ेगी, मेरी शादी है, आप अपने फीस बताइए, आप जो भी देंगे हम उससे डबल ट्रिपल पैसे दे देंगे। अब नूरा को लगा कि कमाल है, मतलब दुगना पैसा देने की बात कर रही है। अब नूरा थोड़ी सोच में पड़ गई कि हाँ बोलूँ या ना।